Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 4 question answer. ठीक है, इस फोर्थ चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और एक्टिविटी करेंगे। ये आपकी आरबीएससी क्लास फिफ्थ इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, आपकी आरबीएससी क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का ये फोर्थ चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी इसका स्टोरी डिस्कस की थी। ठीक है, और ये जो आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर भी हमने किए थे। आज सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्टिविटी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे और क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट इसका आप देख लीजिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट में आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, करेक्ट का मतलब होता है सही। ठीक है, आपको एक जैसा सही से अल्टरनेटिव इसका चूज करना है। चूज का मतलब होता है चुनना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजू एंड मंजीत। ठीक है, राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर। जो राजू और मंजीत थे वो झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो राजू मंजीत किस बात पे झगड़ा कर रहे थे? तो राजू और मंजीत जो है वो वाटर पे झगड़ा नहीं कर रहे थे, पेंसिल पर भी नहीं कर रहे थे, कोबेब्स पर भी नहीं कर रहे थे। वो किस पर कर रहे थे? बिट्स ऑफ पेपर। ठीक है, कागज के टुकड़ों पर वो झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसमें बी वाला ये आपको कॉलम दिए गए ना, यहाँ पे आप बी लिख दोगे। ठीक है, ऐसे आप बी बना लेना यहाँ पे। तो यहाँ पर वो झगड़ा कर रहे थे बिट्स ऑफ पेपर पे, पेपर के कागज के टुकड़ों पर वो झगड़ रहे थे। ठीक है, सेकंड में वी शुड डैश अवर पेरेंट्स। हमें अपने वी शुड मतलब हमें चाहिए डैश और फिर अवर पेरेंट्स अपने माता पिता की क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की डू नॉट हेल्प, क्या हेल्प मदद नहीं करनी चाहिए। उन्हें इग्नोर, उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज। ठीक है, या फिर उनकी मदद करनी चाहिए या फिर उनका डिसओबे करना चाहिए। डिसओबे मतलब होता है अवहेलना करना, बात ना मानना। ठीक है, ओबे का मतलब आज्ञा मानना होता है, डिसओबे का मतलब होता है बात ना मानना, आज्ञा ना मानना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए ना, हमें अपने माता पिता की हमेशा ही मदद करनी चाहिए। ठीक है, सभी अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर भरेंगे? यहाँ पे बी ऑप्शन भरोगे कि हमें अपने मम्मा पापा की मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले में आपको क्या करना है? राइट टी फॉर ट्रू। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है सही। सही के लिए आपको क्या लिखना है? टी लिखना है। ठीक है, एंड एफ फॉर फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत। और गलत के लिए आपको क्या भरना है? एफ। ठीक है, गलत के लिए आप एफ लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग। क्या राजू और बिट्टू झगड़ा कर रहे थे? तो ये तो गलत है, राजू और बिट्टू तो झगड़ा नहीं कर रहे थे। झगड़ा कौन कर रहा था? राजू और मंजीत झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, झगड़ा कौन कर रहा था? राजू और मंजीत झगड़ा कर रहे थे, ना कि राजू और बिट्टू झगड़ा कर रहे थे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ एफ करोगे। ठीक है, क्योंकि झगड़ा कर रहा था राजू और मंजीत के बीच झगड़ा हो रहा था, ना कि राजू और बिट्टू के बीच। ठीक है, तो ये गलत है, इसको एफ भर देंगे आप। सेकेंड इज नेहा फेच्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम द पॉन्ड। नेहा जो है पानी लेकर आती है, फेस्ट मतलब निकालना। ठीक है, या लाना। वाटर नेहा पानी लाती है, विद हर मदर अपनी मम्मा के साथ। ठीक है, फ्रॉम द पाउंड, क्या वो तालाब से अपनी मम्मा के साथ पानी लाती है? तो वो तालाब से तो पानी नहीं लाती थी, वो किससे पानी लाती थी? अपनी मदर के साथ में, अपनी मम्मा के साथ में। तो नेहा अपनी मम्मा के साथ में वेल से पानी लाती थी, मतलब कुएं से लाती थी। वेल मतलब कुआं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ भी आप क्या भरेंगे? यहाँ भी आप एफ फिल करोगे इसमें भी। ठीक है, थर्ड इज विद डेडिकेशन टू अवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल। हमें जिम्मेदारी के साथ अगर हम अपनी ड्यूटी को निभाएं, अपनी कर्तव्यों का पालन करें, तो हम भारत को, अपने देश को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है या नहीं है? अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप बता पाएंगे कि सही है कि नहीं है। ठीक है,
डेडिकेशन का मतलब होता है निष्ठा के साथ, ठीक है। अगर हम निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, तो हम अपने देश को खूबसूरत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टी बनाएंगे ट्रू के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, क्या हमें कागज के टुकड़ों को क्लासरूम में फेंकना चाहिए? तो ये तो गलत बात है। हमें कागज के टुकड़ों को क्लास में तो नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। हमें कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालना चाहिए। थ्रो मतलब फेंकना होता है, ठीक है। शुड का मतलब चाहना, वी मतलब हम, बिट्स ऑफ पेपर कागज के टुकड़ों को बोलते हैं, क्लासरूम आप जानते हो, ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि हमें कागज के टुकड़ों को क्लासरूम में नहीं बल्कि डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ भी एफ बनाएंगे फॉल्स के लिए। फिफ्थ इज एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल शुड बी फ्रेंडली, जो स्कूल का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, वो फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम सभी मिलकर पढ़ाई करते हैं। इसलिए क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, क्लास का वातावरण फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू के लिए टी बनाओगे, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है सी में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए हुए क्वेश्चन के आप आंसर करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का क्या नाम था? तो आपकी क्लास मॉनिटर का क्या नाम था, जो हमने अभी पढ़ा है चैप्टर, ठीक है, उसमें क्लास मॉनिटर का क्या नाम था? तो क्लास मॉनिटर का नाम तो राजू था, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसका सेंटेंस, फर्स्ट का आंसर आप कैसे दोगे कि क्लास मॉनिटर का नाम, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर इज राजू, ठीक है। क्लास मॉनिटर का नाम क्या था, राजू था। ये दो बार लिख गया है, ठीक है। क्लास मॉनिटर का नाम क्या था, ठीक है। तो क्लास मॉनिटर का नाम क्या था, द नेम ऑफ द क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू, ठीक है। क्लास मॉनिटर का नाम राजू था। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि आप याद कर पाएं अच्छे से। तो द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू, ओके। चलिए सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है, हु हेल्प हिज फादर एट द शॉप, दुकान पर अपने पिता की मदद कौन करता था, ठीक है। हु मतलब कौन, हेल्प्स कहते हैं मदद को, हिज फादर अपने पिता की, एट द शॉप कहते हैं दुकान को, ठीक है। दुकान पर अपने पिता की मदद कौन करता है, तो कौन करता है, सेकंड का आंसर आप लिखेंगे बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, क्योंकि बिट्टू मदद करता था ना अपने पिता की। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको सब पता होगा, ठीक है। आपने फर्स्ट वाला वीडियो मेरा पहले आप देखिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको सब समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे आंसर में, बिट्टू हेल्प्स, बिट्टू जो है मदद करता है, हिज फादर अपने पिता की, एट द शॉप दुकान पर अपने पिता की मदद बिट्टू करता है, ठीक है। थर्ड इज नेहा अ गुड गर्ल, जो क्या नेहा अच्छी लड़की है, हाउ और कैसे, ठीक है। गुड गर्ल मतलब गुड मतलब अच्छी, और गर्ल कहते हैं लड़की को। क्या नेहा अच्छी लड़की है, और अगर है तो कैसे है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नेहा अच्छी लड़की है, क्यों है, क्योंकि वो अपनी मम्मा की मदद करती है, अपनी मदर की हेल्प करती है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे थर्ड का आंसर, यस नेहा इज अ गुड गर्ल, हाँ नेहा एक अच्छी लड़की है। सी फैच वाटर विद हर मदर फ्रॉम अ वेल, क्योंकि वो कुएं से अपनी मम्मा के साथ पानी लेकर आती है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी मम्मा की मदद करती है, वो कुएं से अपनी मम्मा के लिए पानी लेकर आती है अपनी मम्मा के साथ में, ठीक है। वेल बोलते हैं कुएं को। एंड हेल्प्स हर, और उनकी मदद करती है, हर इन द किचन, और किचन में भी, रसोई घर में भी उनकी मदद वो करती है, ठीक है। चलिए फोर्थ इज हुज ड्यूटी इज इट टू क्लीन अवर सराउंडिंग, कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। हुज ड्यूटी किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी है,
इज इट कीप मतलब रखने की, आवर सराउंडिंग हमारे आसपास को साफ रखने की, क्लीन मतलब साफ रखने की, हमारे आसपास साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ साफ सुथरा रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है, तो किसकी है जिम्मेदारी। फोर्थ का आंसर आप लिखेंगे इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप कि अपने आसपास साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। टू कीप मतलब रखने की, आवर सराउंडिंग अपने वातावरण को, अपने आसपास जहाँ पर भी हम रहते हैं, क्लीन मतलब साफ रखने की, ठीक है। तो अपने आसपास साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी हमारी है। फिफ्थ इज वेयर शुड बी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। और गार्बेज किसको बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं कूड़े को, ठीक है। गार्बेज बोलते हैं कूड़े को, बिट्स ऑफ पेपर जो कागज के टुकड़ों को, ठीक है। थ्रो कहते हैं फेंकना, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ पर, तो कागज के टुकड़ों को या फिर कूड़े को हमें कहाँ फेंकना चाहिए, तो कहाँ फेंकना चाहिए हमें। फिफ्थ का आंसर आप करेंगे वी शुड थ्रो, हमें फेंकना चाहिए, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स कागज के टुकड़ों को, या फिर गार्बेज या फिर कूड़े को इनटू द डस्टबिन, हमें कूड़े को या कागज के टुकड़ों को डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें नोटबुक में नोट डाउन करके फिर लर्न करना, ठीक है। एक्टिविटी सेकेंड, अब एक्टिविटी आपकी सेकेंड है, इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड, आपको सही शब्द चुनने हैं। करेक्ट मतलब सही, चूज मतलब चुनना। फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स दिया गया है ना, यहाँ से आपको सही शब्द चुनने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक, और ये ब्लैंक आपको दिए गए, यहाँ आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पहले तो आप इनकी मीनिंग जान लीजिए। क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, ठीक है। डर्टी मतलब गंदा होता है। फ्लोर क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं फर्श को। कोवेव्स कहते हैं मकड़ी के जालों को, जो मकड़ी जाला लगा देती है ना इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, ठीक है। तो पहला है स्पाइडर मेक्स डैश ऑन द बॉल, ठीक है। जो स्पाइडर किसको बोलते हैं, मकड़ी को, ठीक है। जो मकड़ी क्या बनाती है, मेक्स मतलब बना देना, डैश ऑन द बॉल दीवालों के ऊपर मकड़ी क्या बना देती है, तो कोवेब्स बना देती है ना, जाले बना देती है मकड़ी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मकड़ी क्या बना देती है दीवार के ऊपर, वो कोवेब्स बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोवेब्स की स्पेलिंग लिख देंगे कि मकड़ी दीवार पर कोवेब्स बना देती है, जाले बना देती है, ठीक है। स्पेलिंग आप याद करोगे इनकी, ताकि आपको अच्छे से स्पेलिंग लर्न हो जाए। COBWEB कोवेब्स, ठीक है। कोवेब्स ऐसे आप स्पेलिंग बोल बोल के लिखना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सेकेंड इज पूजा वाश्ड द डैश क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन। वाश्ड मतलब धोना, ठीक है। पूजा धोती है, द डैश क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को, इन द वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन आप जानते हो कि जिसमें कपड़े धुलते हैं हम, कपड़े धुलने वाली मशीन होती है, ठीक है। पूजा कपड़ों को धुलती है, तो वॉशिंग मशीन में हम कैसे कपड़े धुलते हैं, जब कपड़े गंदे हो जाते हैं उनको ही धुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है, गंदे कपड़ों को। उसके जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो वो अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलती है। तो डर्टी की स्पेलिंग क्या होती है, DIRTY डर्टी, ठीक है। तो पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, ओके। थर्ड इज देयर वाज नोबडी इन द क्लास, इट वाज एटमोस्ट डैश, ठीक है। ऑलमोस्ट, देयर वाज नोबडी मतलब कोई नहीं, ठीक है। नोबडी, देयर वाज नोबडी इन द क्लास, क्लास में, वहाँ पे क्लास में कोई भी नहीं होगा। इन इट इज ऑलमोस्ट ज्यादातर, क्यों कोई भी नहीं होगा क्लास में, अब इसका मतलब क्या, ठीक है। जब कक्षा में कोई नहीं होगा, क्लास में कोई नहीं होगा, तो क्या होगा, इट वाज ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि लगभग, तब फिर क्या होगी लगभग,
क्लास में शांति होगी, जो क्लास में कोई होगा ही नहीं, या थोड़े बच्चे होंगे या एक दो बच्चे होंगे तो कोई शोर भी नहीं मचाएगा, तो क्या होगा, शांति होगी। तो शांति के लिए क्या लिखेंगे, क्वाइट, QUIET, क्वाइट मतलब शांति, ठीक है, QUIET, क्वाइट मतलब शांति, ठीक है। फोर्थ में क्या फिल करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ अ डैश आई क्लीन माई रूम डेली, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से आप अपने कमरे को रोज साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो किसकी मदद से आप कमरे को साफ करेंगे अपने, तो कमरे की सफाई के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ब्रूम चाहिए होती है, झाड़ू से सफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ब्रूम, विद द हेल्प ऑफ। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है मदद से, ठीक है। किसकी मदद से, ब्रूम की मदद से, ठीक है। BROOM, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू की मदद से। आई क्लीन, मैं साफ करूंगा, माई रूम डेली, मेरे कमरे को, ठीक है, अपने कमरे को डेली में झाड़ू की मदद से साफ करूंगा, ठीक है। फिफ्थ में क्या भरना है, द प्यून मिक्स सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड वाइप्ड द, ठीक है। प्यून ने क्या किया, द प्यून मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब मिलाना, ठीक है, मिक्स्ड का मतलब क्या है, मिला देना। सम फ्लोर्स क्लीनर्स, जो फ्लोर्स को, फर्श को साफ करने वाले कुछ लिक्विड आते हैं, ठीक है, जो फर्श को अच्छे साफ करने के लिए बहुत सारे लिक्विड आते हैं मार्केट में, तो उन फर्श को साफ करने वाले लिक्विड को उसने पानी में मिला दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, देन वीप्ड, वीप्ड मतलब पोछा लगाना, ठीक है, वाइप्ड, फिर उसने पोछा लगाया, वाइप्ड द, कहाँ पोछा लगाएगा वो, फ्लोर पे लगाएगा, फर्श पर ही पोछा लगता है ना। तो फिर उसने क्या किया, बहुत सारे सफाई करने वाले जो लिक्विड थे उनको पानी में मिला दिया, और मिलाने के बाद फिर फ्लोर को, फर्श को पे क्या किया, पोछा लगाया, ठीक है। फर्श को साफ करने के लिए पानी में लिक्विड मिलाकर उसमें उसने क्या किया, कुछ जो फ्लोर को साफ करने के लिए चीजें आती हैं उनको मिला के पानी में फ्लोर को उसने साफ किया, ठीक है। तो इस फ्लोर ही साफ करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे, फ्लोर कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो इनको आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना, इन सभी को बुक में ही भर लेना इनको, तो क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करना, बाकी उसी में भर लेना, ठीक है। बी में आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग थिंग, ठीक है, नीचे आप चीजें दी गई हैं, इन्हें आपको मैच करना है विद द वर्क दे आर यूज्ड फॉर, ठीक है, जो जो जिसके सामने है आपको इनको मिलाना है कि कौन किसके लिए यूज होगी। जैसे पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ किसको बोलते हैं, कपड़े को, तो कपड़े का जो टुकड़ा होगा, पीस कहते हैं टुकड़े को, ठीक है। कपड़े के टुकड़े का आप यूज कहाँ पर करेंगे, किस लिए करेंगे, टू थ्रो गार्बेज के लिए करेंगे, नहीं, ठीक है, कूड़े को फेंकने के लिए थोड़ी ना करेंगे कपड़े का यूज। टू वाइप द फ्लोर, फ्लोर को साफ करने के लिए करेंगे कपड़े का यूज, ठीक है। या फिर किस लिए, टू सिट अपॉन, बैठने के लिए तो नहीं करेंगे। टू क्लीन डर्ट या डस्ट, ठीक है, गंदगी को साफ करने के लिए कर सकते हैं कपड़े का यूज। या फिर टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए कर सकते हैं। तो बताइए किसके लिए कर सकते हैं, तो कपड़े का यूज हम डस्ट को या फिर डर्टी, गंदगी को साफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। कपड़े का यूज किसके लिए करते हैं, डस्ट कहते हैं धूल मट्टी को, डर्टी कहते हैं गंदगी को, ठीक है, क्लीन कहते हैं साफ को। तो डस्ट को हटाने के लिए या गंदगी को हटाने के लिए हम कपड़े के टुकड़े का यूज करते हैं। ब्रूम, ब्रूम से क्या करोगे, ब्रूम से क्या 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 यूज हम कर सकते हैं, या फिर हमने ऊपर देखा था कि वो किससे साफ सफाई, जैसे खिड़की की, दरवाजों की साफ सफाई के लिए भी कपड़े के पीस का यूज करते हैं, ठीक है। और फर्श पे पोछा लगाने के लिए भी कपड़े का ही यूज करते हैं। फर्श पे पोछा भी किससे लगाते हैं, कपड़े के इस्तेमाल से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीस ऑफ क्लॉथ्स का यूज आप वाइप करने के लिए भी कर सकते हैं, पोछा लगाने के लिए भी कर सकते हैं फर्श पे, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें सही लगता है ऑप्शन, उस पे आपको टिक कर देना है, उस पे आप टिक लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि कपड़े का इस्तेमाल हम टू वाइप द फ्लोर, फ्लोर पर पोछा लगाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रूम, ब्रूम का यूज क्यों करेंगे, ब्रूम किसको बोलते हैं, झाड़ू को, ठीक है। जब फर्श से बहुत ज्यादा कूड़ा फैला होता है, बहुत ज्यादा डस्ट आ जाती है, गंदा हो जाता है, तो उसकी सफाई के लिए हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। टू क्लीन डर्ट या फिर डस्ट को हटाने के लिए भी हम ब्रूम का यूज करते हैं, झाड़ू का यूज करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। चौक, चौक का काम क्या होता है? टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हम चौक का, खड़िए का यूज करते हैं, ठीक है, इसको आप लगा लोगे। फिर डस्टबिन, डस्टबिन में क्या करते हैं? टू थ्रो गार्बेज, जो कूड़ा होता है उसे डस्टबिन में डाला जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डस्टबिन को मैच करोगे। फिर स्टूल, स्टूल का यूज क्यों करते हैं? बैठने के लिए करते हैं, तो टू सिट अपॉन, स्टूल पर बैठते हैं, सिट अपॉन मतलब बैठना, तो आप यहाँ पर इसको मैच कर लोगे, टू सिट अपॉन, ठीक है, स्टूल पर बैठने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में नोट कर, इसको मैच कर लेना, बुक में ही मैच कर लेना इसको, ठीक है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अरेंज द जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल, ठीक है, अब जंबल वर्ड ये आपको उल्टे सीधे लिख कर दिए गए हैं, इनको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, इनका सही ऑर्डर क्या होगा? इनको आपको अरेंज करना है। फर्स्ट को कोबैप्स लिखा हुआ है ये, तो कोबैप्स की स्पेलिंग इसमें उल्टी सीधी लिखी हुई है, आपको इसको सीधा सीधा करके लिखना है, सही से करके लिखना है, ठीक है, तो कोबैप की स्पेलिंग आप ऊपर से पहले लर्न कर लेना। तो क्या होती है स्पेलिंग? COBWEB, कोबैप्स, ठीक है, इस तरह से आप कोबैप्स लिख लोगे। फिर ये किसकी स्पेलिंग बनेगी? स्क्रैप्स की बनेगी, तो यहाँ पे आप स्क्रैप्स की स्पेलिंग सही करिए, ताकि आपको अगर याद होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिख दे रही हूँ, आप देख के याद कर लेना। SCRAPS, स्क्रैप्स, ठीक है, SCRAPS, स्क्रैप्स, ऐसे आप बोल बोल के याद लिखना ताकि आपको याद हो जाए। ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है? ब्रूम की हो सकती है, ठीक है, ब्रूम झाड़ू को बोलते हैं, तो BROOM, ब्रूम, ठीक है, BROOM, ब्रूम हो जाएगा। फिर ये किसकी हो सकती है स्पेलिंग? ये टेम्पल की स्पेलिंग हो सकती है, ठीक है, तो इसको आप जब सही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसकी है। तो टेम्पल की स्पेलिंग लिखिए TEMPLE, टेम्पल, ठीक है, TEMPLE, टेम्पल, बोल बोल के लिखना ताकि आपको याद हो जाए। ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है? ये मॉनिटर की स्पेलिंग हो सकती है, ठीक है, आपके क्लास मॉनिटर जो हमने पढ़ा था स्टोरी में, वो कौन था? राजू, जिसका नाम था, तो MONITOR, मॉनिटर, ठीक है, इस तरह से आप इनको सही कर लेना, सही करके इनको लिख लेना आप, ठीक है। थर्ड में, अब थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक्टिविटी थर्ड में, लिसन टू दीज वर्ड स्पोकन बाय योर टीचर, आप इन शब्दों को सुनिए जो कि आपके टीचर के द्वारा बोले जा रहे हैं, एंड स्पीक देम अलाउड, और तेजी से आप भी इन्हें बोलिए, आपको भी बोलना है तेजी से, ठीक है। तो क्या क्या शब्द हैं? स्टूल, ठीक है, स्टूल, स्कूल और रूल, ठीक है, स्टूल, स्कूल, रूल, ऐसे आपको जल्दी जल्दी बोलना है, स्टूल, स्कूल, रूल, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरलाइन हो रहा है ना, देखो दो, यहाँ भी स्टूल में भी डबल ओ आया है, स्कूल में भी डबल ओ आया है, रूल में यू आया है, ठीक है, तो आपको इनको ऐसे बोलना है, बोल बोल के आपको लिखना है, ठीक है, तो आप कई कई बोलेंगे तो कई कई बार अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, स्टूल, स्कूल और रूल, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे और भी दिए गए हैं। फिर लुक, पुट, कुक, ठीक है, लुक मतलब देखना, पुट मतलब रखना, कुक मतलब खाना पकाना। फ्लोर, डोर और फोर, ठीक है, फ्लोर, डोर, फोर, फोर मतलब 4 होता है, ठीक है, फ्लोर फर्श को बोलते हैं, डोर बोलते हैं दरवाजों को, ठीक है, तो फ्लोर, डोर और फोर। राइट, राइट का मतलब क्या होता है? सही, राइट। ब्राइट, चमकीला और साइट, राइट, ब्राइट, साइट, राइट, ब्राइट, साइट, ऐसे आपको बार बार बोलना है, राइट, ब्राइट, साइड। फ्लोर, डोर, फोर, ठीक है, लुक, पुट, कुक, इस तरह से आप बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है? एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड के हर एक ग्रुप में है सिमिलर एंडिंग साउंड, साउंड सिमिलर आ रहा है, एक जैसा साउंड आ रहा है, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं राइट, ब्राइट और साइट, देखिए टी सब में आ रहा है, राइट बोल रहे हैं, साइट या फिर ब्राइट, तीनों में जो साउंड का एंडिंग है वो सेम साउंड है, ठीक है, लास्ट में साउंड सेम आ रहा है। नाउ स्पीक द वर्ड गिवन बिलो, अब नीचे कुछ शब्द आपको और दिए गए हैं, इनको आप देखिए, इनको बोलिए आप। एंड
फाइंड आउट द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड, ऐसे शब्दों को ढूंढिए जिनका की साउंड अलग है, ठीक है। फॉर अंडरलाइन लेटर, कुछ अंडरलाइन लेटर दिए गए हैं। इन ईच ऑफ द ग्रुप, ठीक है, सभी ग्रुप में। अब आपको इनमें देखना है जिसका साउंड डिफरेंट है, साउंड अलग है, उनको आपको यहाँ बताना है, ठीक है। जैसे मून, बुक, सून और कूल, ठीक है। तो आप पढ़ के बार बार देखिए, मून में क्या आ रहा है, बुक में क्या आ रहा है, ठीक है, सून में क्या आ रहा है और कूल में क्या आ रहा है। तो कूल देखिए अलग हो गया, सून, कूल, बुक, ऐसे बार बार पढ़ोगे तो आपको इनको समझ में आपको आ जाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे बी, इसका बी वाले का साउंड अलग आ रहा है, बुक आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से नाइन, ठीक है, नाइन, काइट, प्रिंट और लाइट, इसमें आप देखिए नाइन, नाइन का साउंड क्या आ रहा है, काइट का क्या आ रहा है, ठीक है। फिर प्रिंट और लाइट, लाइट का, तो इसमें देखिए प्रिंट का साउंड अलग से आ रहा है, ठीक है। नाइन, काइट, इसमें आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, नाइन में भी आई साउंड सेम आ रहा है, काइट में भी आई का साउंड सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रिंट में आई का साउंड सेम नहीं है, ठीक है, प्रिंट में आई का साउंड अलग आ रहा है। लाइट में भी आई का साउंड, जितने अंडरलाइन है ना इनको आप देखिएगा, तो इन सब में आई का साउंड आ रहा है लेकिन प्रिंट में नहीं आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, ठीक है, सी यहाँ पे लिख देना ऐसे करके, ठीक है, इसका सी का साउंड सेम नहीं है। इसी तरह से थर्ड में आप देखिए कट, कप, पुट और बस, ठीक है। तो यहाँ पे कट का साउंड सेम आ रहा है, कप का भी सेम आ रहा है, लेकिन पुट का अलग आ रहा है, बस का सेम आ रहा है। तो पुट को आप, पुट वाले में सी को आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। फिर लाउडली, लाउडली में ओ यू का साउंड, लाउडली, आउट और लाउडली का साउंड सेम आ रहा है ओ यू का। फिर शुड, शुड में नहीं आ रहा है ओ यू का साउंड सेम, प्राउड में आ रहा है, तो यहाँ भी आप सी कर देंगे, ठीक है। ऐसे समझ समझ के करिएगा। टू, टू में ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। नो, जबकि नो में अलग आ रहा है, सो में अलग आ रहा है और नो में एक जैसा आ रहा है। नो, सो और नो में एक जैसा आ रहा है, जबकि टू में अलग आ रहा है। तो यहाँ पे आप ए भर दोगे, ठीक है, यहाँ पे ए भर देना। तो इस तरह से सभी को आप कंप्लीट कर लेना। इस वाले में बी भर देना पहले वाले में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब एक्टिविटी फोर्थ, फोर्थ एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ये लास्ट एक्टिविटी है शायद, आई थिंक इस चैप्टर की। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को देखिए, लुक मतलब देखना, फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, उन अंडरलाइन जहाँ जहाँ हुआ है उनकी मीनिंग को आपको समझना है, ठीक है। जैसे राजू सैड, राजू ने कहा आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, ठीक है। तो माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप, ठीक है। राजू ने कहा कि मैं अपने कमरे को अपने आप साफ करता हूँ, ठीक है। फिर द टीचर सैड, टीचर ने कहा, सैड मतलब कहना, टीचर अध्यापक को बोलते हैं। वी शुड डू अवर वर्क, हमें अपना कार्य, अपना काम, अवर सेल्फ, हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए, अवर सेल्फ मतलब अपने आप, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, अवर सेल्फ मतलब अपने आप करना चाहिए। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में माई सेल्फ आया है, ठीक है, आपने देखा ना माई सेल्फ। सो द राजू क्लीन हिज रूम, ये बताता है कि राजू खुद ही अपना कमरा साफ करता है। नॉट एनीबडी एल्स, कोई और नहीं है, राजू खुद अपना कमरा साफ करता है। सिमिलरली, उसी तरह से, सिमिलरली का मतलब उसी तरह से, ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में अवर सेल्फ आया है, क्या आया है, दूसरे में यहाँ देखा था मैंने अवर सेल्फ आया है। सो दैट, ये दिखाता है, सो मतलब दिखाना, दैट की वी डू इट, कि हम खुद ये काम करते हैं। नॉट एनीबडी एल्स, कोई और नहीं कर रहा है, हम खुद ये अपना काम कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन, इनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, इस तरह के प्रोनाउन इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं इस तरह के प्रोनाउन, इम्फेटिक कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोनाउन इम्फेटिक कहलाते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन इन्हें कहा जाता है। क्या कहलाते हैं इस तरह के प्रोनाउन, इस तरह के प्रोनाउन इम्फेटिक कहलाते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में दृढ़तावाचक, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, दृढ़तावाचक प्रोनाउन,
ठीक है। दृढ़तावाचक सर्वनाम, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं जिनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग सुटेबल एम्फैटिक प्रोनाउन। अब कुछ आपको एम्फैटिक प्रोनाउन यहाँ दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है। जहाँ पर ही आएगा वहाँ पर हिमसेल्फ आएगा एम्फैटिक में, जहाँ पर हर का यूज होगा वहाँ एम्फैटिक में हर सेल्फ आएगा, ठीक है। और जहाँ पे वी यूज होगा WV वहाँ पर अवर सेल्फ आएगा, जहाँ पर आई यूज होगा वहाँ पर माई सेल्फ आएगा, ठीक है। या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से बता दूँ शुरू में, जहाँ पर आई का इस्तेमाल होगा वहाँ माई सेल्फ आएगा, जहाँ पर ही का इस्तेमाल होगा वहाँ पर हिम सेल्फ आएगा, जहाँ पर सेंटेंस में हर का यूज होगा सी का यूज होगा CHEC वहाँ पर हर सेल्फ आएगा, जहाँ पर WE का यूज होगा वहाँ पर अवर सेल्फ आएगा, जहाँ पर दैम का यूज होगा THEY दैम का वहाँ दैम सेल्फ आएगा, जहाँ पर यू आएगा, ठीक है, जहाँ पर यू का यूज होगा वहाँ पर योर सेल्फ आएगा, ठीक है। आई होप आपको इनका मीनिंग याद हुआ, समझ में आया होगा। चलिए अब सेंटेंस करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। फर्स्ट में देखिए, टीचर हु कंप्लीट योर होमवर्क। टीचर कहते हैं कि कौन अपना गृह कार्य पूरा करता है। हु कंप्लीट, कौन, कंप्लीट योर होमवर्क, आपका काम कौन पूरा करता है, आपका गृह कार्य कौन पूरा करता है। मीना से पूछते हैं। मीना कहती है सर आई डिड इट, ठीक है। अब मीना यहाँ आया है, मीना एक लड़की है तो मीना के लिए अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आप देखिए, अगर मीना का नाम नहीं होता तो मीना के लिए क्या आता, सी आता, ठीक है। लेकिन हमें कंप्लीट ये वाला सेंटेंस करना है, ठीक है। हमें कंप्लीट कौन सा सेंटेंस करना है, हमें ये वाला सेंटेंस कंप्लीट करना है। और यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर आई आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि आई के लिए अगर आई आएगा तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, तो आई के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे माई सेल्फ। क्या लिखेंगे, जब आई आ गया है फर्स्ट तो हम इसके एम्फैटिक में क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, ठीक है। तो आप यहाँ माई सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माई सेल्फ आएगा क्योंकि यहाँ पर आई आया हुआ है, तो आई के बाद माई सेल्फ आता है। तो मीना कहती है कि मैं अपना कार्य खुद करती हूँ, मैं अपना कार्य अपने आप करती हूँ, ठीक है। टीचर दूसरे में क्या बोलते हैं, एंड हु कंप्लीट योर ब्रदर्स होमवर्क। टीचर पूछते हैं आपके भाई का गृह कार्य कौन पूरा करता है, ठीक है। कंप्लीट मतलब पूरा करना, हु मतलब कौन, योर ब्रदर मतलब आपके भाई का, होमवर्क कहते हैं गृह कार्य को। आपके भाई का होमवर्क कौन कंप्लीट करता है। मीना कहती है सर ही कंप्लीटेड इट, ठीक है। ही, अब देखिए मैंने बताया था ही आएगा तो क्या लिखेंगे, ये वाला सेंटेंस आपको पूरा करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट आया है ही, यहाँ फर्स्ट क्या आ गया है ही, तो ही के बाद हम कौन सा एम्फैटिक यूज करेंगे, हिम सेल्फ। ही के बाद एम्फैटिक कौन सा आएगा, हिम सेल्फ आएगा, ठीक है। ही के लिए ही के बाद आता है हिम और सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ। ही के बाद क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा, तो यहाँ पे आप हिम सेल्फ भरेंगे। नेक्स्ट इज टीचर। टीचर कहते हैं ओके सो यू डू योर होमवर्क। टीचर कहते हैं ठीक है, ओके अच्छा है, सो इसलिए यू डू योर होमवर्क। अब आप अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य पूछ रहे हैं कि आप अपना गृह कार्य कैसे करते हैं, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसको आपको कंप्लीट करना है अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ देखिए क्या आया, यू आया है, ठीक है। यहाँ पे जब यू आ गया है तो आपको क्या आपको भरना है, अब यू के लिए मैंने आपको बताया था क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा। यू के लिए फिर क्या आ जाएगा, यू के बाद अगर कंप्लीट करना है तो क्या आएगा, योर सेल्फ आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कंप्लीट करेंगे, YOU योर सेल्फ से, योर सेल्फ से अब आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि यू आया है तो यू के बाद आता है एम्फैटिक योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप योर सेल्फ से कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट
मीना कहती यस सर, हाँ सर। वी ऑल डू अवर होमवर्क, हम सभी अपना काम करते हैं, अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। अब वी आया है यहाँ पे, अब बी के बाद कौन सा इम्फेटिक आएगा? बी के बाद अवर सेल्फ आएगा, हम सभी अपना कार्य अपने आप पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्फेटिक आएगा अवर सेल्फ, ओ यू आर SELVES, स्पेलिंग बोल बोल के लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अवर सेल्फ। ठीक है, तो हम सभी, हाँ सर, हम सभी अपना कार्य अपने आप पूरा करते हैं। नेक्स्ट, टीचर कहते हैं हु कंप्लीट योर सिस्टर्स होमवर्क, आपकी बहन का गृह कार्य कौन पूरा करता है? हु मतलब कौन, कंप्लीट मतलब पूरा करता है, योर सिस्टर्स मतलब आपकी बहन का, होमवर्क कहते हैं गृह कार्य को। मीना कहती है सी इज इन क्लास 8, वह कक्षा 8 में पढ़ती है। सी मतलब वह, उसकी बहन के लिए यूज हुआ है, मीना की सिस्टर के लिए यूज हुआ है। सी डज इट। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है जहां पहले सी आया है, और मैंने बताया था आपको जहां पहले सी आएगा वहां क्या लिखेंगे आप? इम्फेटिक। वहां पे इम्फेटिक हर सेल्फ यूज होगा। ठीक है, तो वहां पे इम्फेटिक क्या होगा? हर सेल्फ, HERSELF। ठीक है, हर सेल्फ, वहां पे क्या आ जाएगा? हर सेल्फ आएगा, क्योंकि यहाँ सी आया हुआ है। ठीक है, सी के लिए हर सेल्फ आ जाएगा। टीचर, फिर टीचर कहते हैं, अब टीचर उनके पूछते हैं कि एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में बताइए। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हु कंप्लीट दियर होमवर्क। ठीक है, अब वो कहते हैं अपने दोस्तों के बारे में बताइए कि उनका काम कौन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मीना कहती है सर दे आल्सो डू दियर होमवर्क डैश। ठीक है, वो मीना कहती है सर वो अपना काम कैसे करते हैं? दे। अब इससे आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे देखिए दे आया है, दे के लिए मैंने बताया था दे का एम्फेटिक क्या आएगा? देम सेल्फ। क्या आएगा? तो यहाँ दे के साथ आप लिखेंगे देम सेल्फ एम्फेटिक। ठीक है, देम, ठीक है, देम सेल्फ, THEMSELVES, देम सेल्फ, वे अपना गृह कार्य खुद से पूरा करते हैं। ठीक है, वे अपना गृह कार्य खुद से पूरा करते हैं। तो टीचर कहते हैं वेरी गुड, यू आर ऑल गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आप, बहुत अच्छी बात है कि आप सब अपना काम खुद से करते हैं और आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक्टिविटी 5th है जो आपको खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क है। करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा, ये पिक्चर आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर, तो इसमें आपको क्या क्या बताना है मैं बता देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फिर। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, क्या आपने कभी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है? तो आपने जरूर सुना होगा क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है? हु लॉन्च्ड इट एंड व्हेन, किसने इसे लॉन्च किया और कब किया, ये बात आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए आप खुद से बताएंगे। ठीक है, कि इसमें आपने पहले की क्लासों में भी पढ़ा है, आपने 3rd में 4th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कब लॉन्च हुआ था और किसने किया था, 2 बात आप मुझे बताएंगे कमेंट में। फिर हाउ कैन वी हेल्प टू क्लीन अवर स्कूल और कॉलोनी क्लीन, किस तरह से हम अपने स्कूल को और अपने कॉलोनी को जहां हम रहते हैं वहां साफ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ, आप अपने आप से डिस्कस करिए। मेक ग्रुप एंड क्लीन योर स्कूल, आप अपने स्कूल के अपने फ्रेंड्स के साथ आप मिलकर, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर आप अपने स्कूल को साफ सुथरा कीजिए। राइट इन योर नोटबुक, और ये बात आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है कि हाउ यू फेल्ट आफ्टर
कंट्रीब्यूटिंग, जब आपने हिस्सा लिया, कंट्रीब्यूटिंग कहते हैं हिस्सा लेना, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग कहते हैं हिस्सा लेना, आफ्टर मतलब बाद में, फेल्ट मतलब महसूस किया। जब आपने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया तो आपको कैसा महसूस हुआ, ये बात आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू चिल्ड्रन। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट वाली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको चैप्टर में नहीं समझ में आती है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।